यह एक आम दिन था मेरे ऑफिस का। घड़ी दिन के 12 बजा रही थी और रोज की तरह मेरी नजरें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। एक मुश्किल प्रोजेक्ट में जो समय के साथ खिंचता ही चला जा रहा है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कब तक हो जाएगा सुमित यह खत्म? आज दे देंगे क्या हम क्लाइंट को डिलीवरी? बॉस ने मेरे केबिन में आते ही बड़ा ही बेहुदा सवाल पूछा। सर कल बताया था मैंने, अभी तो बहुत काम बाकी है, इसमें 1 हफ्ते से पहले खत्म नहीं होने वाला। अभी तो आधा भी नहीं हुआ। हरी यूपी सुमित, हरी यूपी, डिलीवरी देनी है। टाइम पर नहीं दी तो क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल कर देगा। सर हो जाएगा फिनिश नेक्स्ट मंडे तक। हरी अप माय बॉय, हरी अप, कहकर बॉस अगले एम्प्लॉई की तरफ बढ़ गया। बॉस के सामने मैंने हाँ में सर हिलाया और उसके पीठ मेरी तरफ घुमाते ही सर गुस्से में झटका और फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। अगले हफ्ते वैलेंटाइन है। हर वेबसाइट पर वैलेंटाइन के गिफ्ट बिकने शुरू हो गए हैं। वेब पेज पर नए नए गिफ्ट्स के खुलते पॉपअप्स मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। तभी सोनिया के एसएमएस की बीप ने मेरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन से मोबाइल स्क्रीन की तरफ किया। लिखा था, कब तक घर आओगे आज? पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट की वजह से पिछले कई महीनों से मैं रात को 10 बजे के बाद ही घर पहुंचता हूं और उसे टाइम ही नहीं दे पा रहा हूं। शायद आज उसे फिर उम्मीद होगी कि मैं जल्दी घर आऊंगा। कह नहीं सकता अभी से, शाम तक बताऊंगा, अभी बहुत काम है। मैंने तुरंत एसएमएस का रिप्लाई किया। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, पर मेरा दिल फिर भी जवाब पढ़ सकता था। क्या ऐसे ही बीत जाएगी जिंदगी काम करते हुए? क्या अब मैं और सोनिया दोबारा चाहकर भी फुर्सत के पल नहीं बिता सकते? क्या जिंदगी में हर चीज एक ही बार होती है? ऐसा क्यों होता है कि हम चाहकर भी पुराने लम्हे दोबारा नहीं जी सकते? और अचानक से मेरा दिल पुरानी यादों में बह गया। सच में वो भी क्या दिन थे शादी से पहले जब मैं और सोनिया मिलते थे दिल्ली हाट में। वो और मैं अक्सर अपने अपने ऑफिस से हाफ डे में किसी न किसी बहाने से बंक मारकर मिल ही लेते थे। वहां घंटों बैठे रहते थे, खूब खाते पीते थे और मौज मस्ती करते थे। बहुत मजा आता था। पर शादी के बाद पिछले 4 सालों से मैं दिल्ली हाट ही नहीं गया, न अकेले और न ही सोनिया के साथ। टाइम ही नहीं मिलता। काश वो दिन वापस आ पाते। काश फिल्मों की तरह मेरे पास भी एक टाइम मशीन होती जो मुझे दोबारा 4 साल पहले वाले टाइम में पहुंचा देती जब मेरी सोनिया से शादी नहीं हुई थी और हम दोबारा से उन लम्हों को जी पाते। पर अफसोस टाइम मशीन सिर्फ फिल्मों और कहानियों में ही होती है, रियल लाइफ में नहीं। मैंने घड़ी की तरफ देखा और यह सोचकर और उदास हो गया। पर अगले ही पल मुझे एक ख्याल आया, क्यों नहीं आ सकता वो समय वापस? कितना मुश्किल है। मैं भी इसी धरती पर हूँ, सोनिया भी इसी धरती पर है और दिल्ली हाट भी अपनी अपनी जगह है। करना क्या है आज भी तो पहले की तरह सिर्फ मुझे एक बहाना मारना है और ऑफिस से छुट्टी। पहले भी तो मैं ऐसे ही करता था। नहीं नहीं, पर तब बात कुछ और हुआ करती थी, तब मेरे पास खोने को कुछ ज्यादा नहीं था। आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, अगर बॉस नाराज हो गया तो जॉब जा सकती है। और फिर घर कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यह बचपना अच्छा नहीं लगता। मैंने घड़ी की तरफ देखा, लंच टाइम होने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। तभी मोबाइल पर एसएमएस की आवाज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सोनिया का रोता हुआ इमोटी मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। मैं इमोशनल हो गया। मैंने अचानक से सोनिया को आवेश में आकर एसएमएस कर दिया, आ जाओ मेट्रो पकड़कर 2 बजे तक, दिल्ली हाट में बहुत साल हो गए हुए। आ रही हूँ।
तुमसे पहले पहुंच रही हूँ, बाय। सोनिया का तुरंत रिप्लाई आ गया। ओह नो, यह क्या किया मैंने, फंस गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन बॉस से छुट्टी लेना, वो भी इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बीच। ऐसा क्या बहाना बनाऊं कि मेरे दिमाग में तरह तरह के आइडिया आने लगे। सर, वाइफ की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं रोता सा मुंह बनाकर बॉस के केबिन में जाकर खड़ा हो गया। साथ ही मन में इस गलत काम के लिए भगवान से माफी भी मांग रहा था। क्या क्या हुआ अचानक? बॉस ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। सर पता नहीं, अभी अभी फोन आया था घर से, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने चेहरा और बुरी तरह से लटका लिया। देख लो, काफी काम है, अभी फिर ईमेल आया था। क्लाइंट का वो काम की अपडेट पूछ रहा था। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा ठीक है, जाओ, पर कोशिश करना जितना जल्दी वापस आ जाओ, बॉस ने मरे मन से कहा। मैं देखता हूं सर। तो मैं जाऊं क्या? मैंने घड़ी की तरफ देखा। मेरे हिसाब से अब तक तो सोनिया आधे रास्ते तक पहुंच गई होगी। हम जाओ, बॉस ने बेमन से सिर्फ इतना भर कहा और फिर अपने कंप्यूटर पर काम करने लगा। मैं फटाफट ऑफिस से बाहर निकला, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अगले 30 मिनट में गाड़ी दिल्ली हाट के बाहर पार्किंग में लगा दी। गेट के बाहर पहुंचते ही सोनिया का फोन आया। मैं अंदर पहुंच चुकी हूं, असम स्टॉल पर आ जाना। ठीक है, कहकर मैंने टिकट काउंटर से टिकट ली और दिल्ली हाट के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही मैं गेट से अंदर घुसा, मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। पता नहीं क्यों मैं भावुक हो गया। कहने को यह सिर्फ एक जगह भर है, पर मैं चूंकि बहुत सालों बाद आ रहा था तो मैं नॉस्टैल्जिया फील कर रहा था। कितनी सारी यादें जुड़ी है मेरी यहाँ से, मैंने मन ही मन सोचा। कुछ भी तो नहीं बदला। मैंने देखा सब कुछ वही है जैसा पहले हुआ करता था। वही लाल रंग की दीवारें, वही हैंडीक्राफ्ट की दुकानें, वही सब राज्यों के फूड पवेलियन। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। हमेशा की तरह एक बूढ़ा आदमी सारंगी बजा रहा था। उसके आगे चावल के दाने पर आपका पूरा नाम लिखने वाला और उसके पड़ोस में आपके लाइन स्केच बनाने वाला आर्टिस्ट बैठा था। सारे चेहरे वही थे। एक यंग कपल बैठकर स्केच आर्टिस्ट से अपने स्केचेस बनवा रहा था। मुझे याद आया कि कैसे एक दिन मैंने और सोनिया ने भी इसी आर्टिस्ट से अपने स्केचेस बनवाए थे। आगे से बाएं मुड़ते ही सोनिया असम स्टॉल के बाहर पत्थर की बेंच पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही हमेशा की तरह हल्का सा मुस्कुराई। पहले भी वो मुझे दिल्ली हाट में सबसे पहले इसी स्टॉल पर बैठी मिलती थी। मैं जाकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। आज कैसे टाइम मिल गया तुम्हें, और यह अचानक दिल्ली हाट कैसे याद आ गया? मेरे बैठते ही सोनिया ने पहले बनावटी गुस्से और फिर मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। अरे यार, आज मैं तुम्हें मिस कर रहा था। मुझे पुराना वक्त याद आ रहा था। तुम्हें तो पता है इस जगह से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई है। तुम यही एम्स में काम करती थी और दिन में यहाँ तक पैदल ही आ जाया करती थी। और मैं बस पकड़कर आता था, कितनी दूर से सब काम धाम छोड़कर। कितना मजा आता था न यहाँ। हम जितनी भी देर रहते थे, खूब खाते पीते थे। दिन कब गुजर जाता था पता ही नहीं लगता था। तो मैं आज में सोच रहा था कि क्या वो समय दोबारा नहीं आ सकता, फिर सोचा जा सकता है कितना मुश्किल है। इसलिए तुम्हें भी बुला लिया। दरअसल मैं वो लम्हे दोबारा से जीना चाहता हूँ, मैंने सोनिया की आंखों में देखते हुए कहा। हम तो यह बात है, वही मैं सोचूं कि आज तुम्हें क्या हो गया है कि अचानक दिल्ली हाट बुला रहे हो। वैसे मैं भी इस जगह को बहुत दिनों से मिस कर रही थी,
पर तुम तो घर में टाइम नहीं दे पाते, दिल्ली हाट तो बहुत दूर की बात है। हम सही बोल रहे हो, वैसे अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। सोनिया ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा। अच्छा बताओ क्या खाओगे? सोनिया ने पूछा। वही फ्रूट बियर पिला दो, इस स्टॉल की तो वही मशहूर ड्रिंक है। तुम्हारी फेवरेट, जो धीरे धीरे मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओ तो तुम्हें अब तक याद है, सोनिया ने कहा। समय ही कितना बीता है। मुझे सब याद है, मैंने कहा। ठीक है मंगवा देते हैं, सोनिया ने कहा। भैया इधर आना, सोनिया ने वेटर को आवाज लगाकर उसे अपनी तरफ बुलाने का इशारा किया। वेटर एक कस्टमर का ऑर्डर ले रहा था, उसने कुछ देर में आने के लिए हाँ में सर को हिलाया। अरे सोनिया पहचाना इसे, यह वही साउथ इंडियन वेटर है, यह भी नहीं बदला। अरे सोनिया पहचाना इसे, यह वही साउथ इंडियन वेटर है, यह भी नहीं बदला। हम सही कह रहे हो, जब से यह भी यही नौकरी कर रहा है। देखे हमें पहचानता है कि नहीं, सोनिया ने कहा। वेटर हमारे पास आकर खड़ा हो गया। वो हमें देखकर मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट से यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो हमें पहचान कर खुश है या फिर वो हमें सिर्फ एक और कस्टमर समझकर मुस्कुरा रहा है। खैर जो भी हो, मुझे उसे हमारी पहचान याद दिलाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसा करो, 2 फ्रूट बियर ले आओ, मैंने कहा। सर और कुछ? नहीं, अभी बस इतना ही। ठीक है, कहकर वेटर चला गया। वैसे भी यहाँ की सिर्फ फ्रूट बियर ही अच्छी है, उसके जाते ही सोनिया ने कहा। कुछ ही देर में वेटर ने हमारे सामने फ्रूट बियर रख दी। चीयर्स, दोबारा से यहाँ मिलने की रुचि में, मैंने सोनिया के गिलास से गिलास टकराते हुए कहा और पहला सिप पिया। मजा नहीं आया यार, वो स्वाद नहीं है पहले वाला। पहला घूंट पीते ही मैंने मुंह बनाते हुए कहा। इससे पहले कि सोनिया कुछ जवाब देती, मैंने वेटर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। जी सर, वेटर ने आते ही कहा। यार यह फ्रूट बियर बदल दी है क्या? कड़वी सी लग रही है, वो टेस्ट नहीं है। नहीं सर वही है, हम तो पिछले 20 सालों से एक ही ब्रांड का माल रखते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं आई आज तक। देखिए उन कस्टमर को, उनको भी दी है। वेटर ने दूसरी बेंच पर बैठे एक यंग कपल की तरफ इशारा किया जो एक ही गिलास में एक ही स्ट्रॉ से फ्रूट बियर पी रहे थे। अरे भाई, हम भी काफी टाइम से पी रहे हैं तुम्हारे स्टॉल पर वो पहले वाली बात नहीं है। तुम्हें याद हो, अगर हम पहले भी आते थे यहाँ पर 6 से 7 साल पहले। मैंने वेटर को अपनी शक्ल याद दिलाने की कोशिश की। हाँ सर मुझे याद है, पर हमारी क्वालिटी भी सालों से वही है, वो भी नहीं बदली, कहा। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, सोनिया ने मुझे हल्की सी आंख झपका कर चुप रहने का इशारा किया। ठीक है यार जाओ, मैंने बियर के गिलास में स्ट्रॉ से बर्फ घुमाते हुए कहा। ठीक तो है स्वाद, तुम बेकार में शिकायत कर रहे हो। वैसे भी तुम्हें पहले भी कौन सी अच्छी लगती थी, यह बहुत। तुम्हें तो मैंने ही पीनी सिखाई थी, सोनिया ने अपना सिप पीते हुए कहा। हन्ब, मैंने बस इतना ही कहा और अपने आसपास देखने लगा। दूर कोने में एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठा हुआ था। क्या हुआ, अब उन्हें क्यों घूर रहे हो? सोनिया ने अपनी फ्रूट बियर का गिलास नीचे रखते हुए कहा। कुछ नहीं, मैंने सोनिया की उंगलियों पर हल्का सा हाथ रखा। अच्छे से पकड़ लो, डर क्यों रहे हो, लो, सोनिया ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने सोनिया का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डाली, पर मुझे वो बात नजर नहीं आई। यार मजा नहीं आ रहा सोनिया, मैंने सोनिया के हाथों पर अपने हाथ फेरते हुए कहा। तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं? जैसे वो कपल बैठे हैं।
सोनिया ने मुझे छेड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा। यार पहले कितना मजा आता था न, जब हम यहाँ बैठते थे और फ्रूट बियर पीते थे। मैंने कहा। कहाँ पीते थे बियर? तुम तो मुझे बस किसी तरह छूने की कोशिश में ही लगे रहते थे, कहकर सोनिया की हंसी छूट पड़ी। तब बात कुछ और थी। जो मजा तब था वो आज नहीं है। जब तुम मेरे पास हो और मुझे पूरी आजादी है, फिर भी। मैंने कहा। तुम्हें भूख लग रही है ना? कहकर सोनिया अचानक जोर जोर से हंसने लगी। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो बात नहीं है, मुझे लगा था। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। चलो राजस्थानी स्टाइल पर तुम्हें तुम्हारी वाली प्याज वाली कचौड़ियाँ खिलाती हूँ। सोनिया ने अपना हाथ छुड़ाकर उठते हुए कहा। हम्म, चलो चलते हैं, बहुत साल हो गए उसे भी खाए। मैंने बिल का पेमेंट किया और फिर हम राजस्थानी स्टाइल की तरफ चल दिए। भैया एक प्लेट प्याज वाली कचौड़ी लाना, आलू की सब्जी के साथ। वेटर ने हाँ में सर हिलाया। देखो तो अब कितना कर दिया इन्होंने रेट कचौड़ी का। सोनिया ने मेनू कार्ड में कचौड़ी को ढूंढते हुए कहा। बाप रे, 100 रुपए की कर दी। सुमित, हम 20 रुपए में खाते थे। एक सिंगल कचौड़ी इतनी महंगी कर दी इन्होंने, रहने दे क्या? सोनिया ने परेशान होते हुए कहा। धीरे बोलो, पागल हो क्या? पैसे क्यों देख रही हो? हम खाने आए हैं। जितनी मर्जी खानी है खाओ, बहुत पैसे हैं मेरे पास। मैंने सोनिया को हल्का सा डांटते हुए कहा। थोड़ी देर में ही वेटर ने कचौड़ी हमारे सामने लाकर रख दी। लो तुम पहले खाओ, सोनिया ने कहा। मैंने कचौड़ी में से पहला पीस खाया, फिर सोनिया ने खाया। कैसा है स्वाद? सोनिया ने पूछा। ठीक है, पर क्या? यार पता नहीं, पर वो बात नहीं है। हाँ टेस्ट ठीक है, पर मजा नहीं आ रहा। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम नहीं समझोगी, कहकर मैं कहीं शून्य में देखने लगा। मुझे एहसास हो रहा था कि वो बात नहीं रही जो 4 साल पहले हुआ करती थी। न मुझे खाना बहुत अच्छा लग रहा है और न ही सोनिया का साथ मुझे अति उत्साहित कर रहा है। आस-पास की चीजें पहले जैसे ही है, पर मैं सोचकर आया था कि मुझे यहाँ बहुत मजा आएगा। परे था। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? खत्म करो कचौड़ी, तुम तो खा ही नहीं रहे। पहले तो तुम ही खत्म करते थे। सोनिया ने एक छोटा सा कचौड़ी का टुकड़ा अपने चम्मच से तोड़ते हुए कहा। यार सोनिया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तो सोचा था कि इतने सालों बाद आए हैं, हम दोबारा जिएंगे उन पलों को, खूब मस्ती करेंगे और इस जगह को खूब एंजॉय करेंगे, पर मुझे तो बहुत ही बनावटी लग रहा है सब कुछ। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे क्या पता, सोनिया ने कंधे उचकाते हुए कहा और कचौड़ी खाने लगी। कचौड़ी खाकर हम दोनों दिल्ली हाट में ही टहलने लगे। सोनिया की नजरें आसपास की हैंडीक्राफ्ट के सामानों पर बार बार आकर रुक जा रही थी। खरीद लो कुछ, मैंने सोनिया से कहा। पैसे हैं जेब में? या फिर आज भी पहले की तरह डेबिट कार्ड लेकर आए हो? यहाँ डेबिट कार्ड नहीं चलते, सोनिया ने ताना मारते हुए कहा। यह लो पर्स, इसमें काफी कैश है, जो मर्जी चाहे खरीद लो। मैंने झट से अपनी जेब से नोटों से भरा पर्स निकालकर सोनिया की तरफ बढ़ाया। सोनिया एक पल के लिए मुस्कुराई और फिर मेरे हाथ से पर्स लेकर उसने उसे अपने बड़े वाले पर्स में डाल लिया और अकेले ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों की तरफ बढ़ गई। मैं हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे याद आया, पहले सोनिया से मिलने जल्दबाजी में आता था तो अक्सर बिना ज्यादा कैश लिए ही आ जाता था, यह सोचकर कि रास्ते में एटीएम से कैश निकाल लूंगा, पर जल्दी मिलने के चक्कर में वो भी भूल जाता था।
और फिर जब भी कोई शॉपिंग की नौबत आती तो मैं सोनिया को अपना डेबिट कार्ड दिखा देता। छोटी दुकान वाले डेबिट कार्ड नहीं लेते थे। एक दो बार सोनिया को लगा कि मैं गलती से कैश लाना भूल गया, पर बाद में उसे मेरा डेबिट कार्ड मेरा पैसे न खर्च करने का बहाना लगने लगा और फिर धीरे धीरे उसने मेरे सामने शॉपिंग करने की डिमांड करनी छोड़ दी। सोनिया बहुत देर से दुकानों पर माल टटोल रही थी पर उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ पलटकर बोली, कुछ नहीं लेना, चलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ, पैसे है ले लो। बात पैसों की नहीं है, पसंद भी तो आना चाहिए कुछ, सोनिया ने कहा। बड़ी अजीब सी बात है, पहले पैसे नहीं होते थे तो तुम बहुत कुछ खरीदना चाहती थी, आज पैसे है तो तुम्हारा मन नहीं है। मैं हल्का सा नाराज होते हुए बोला, तुम तो बुरा मान गए सुमित, मुझे वाकई में कुछ पसंद नहीं आ रहा वरना मैं खरीद लेती और वैसे भी मेरे पास सब कुछ है घर पर, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हारे पैसे बचा लिए। सोनिया ने मुस्कुराते हुए मेरा पर्स मेरी तरफ वापस बढ़ाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर मैंने अपना पर्स अपनी जेब में रख लिया। अरे सुमित, वो देखो स्केच वाला, चलो स्केच बनवाते हैं। 4 सालों में हमारी शक्ल कितनी बदल गई है, बनवा कर देखते हैं स्केच। घर जाकर मिलाएंगे अपने पुराने वाले स्केच से, सोनिया ने स्केच आर्टिस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने कहा, ठीक है, सोनिया ने कहा और अपना पर्स मुझे पकड़ाया और स्केच आर्टिस्ट के सामने कुर्सी पर बैठ गई। स्केच आर्टिस्ट सोनिया का स्केच बनाने लगा। मैं भी तब तक अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल पर फेसबुक पर लॉग इन करके बैठ गया। तभी बॉस का एसएमएस आया, वो पूछ रहा है कि कब तक वापस ऑफिस आओगे। क्लाइंट का फोन आ रहा है बार बार। क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? काफी देर तक मैं सोचता रहा। मैंने कोई जवाब न देना ज्यादा बेहतर समझा, पर अंदर ही अंदर मैं डर रहा था। मैं दोबारा से फेसबुक पर आ गया। देखो कैसा है, सोनिया ने अपना स्केच मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने इंटरनेट पॉज किया और स्केच की तरफ देखा। अच्छा है, कितने पैसे हुए भैया? मैंने स्केच आर्टिस्ट से पूछा। 300 रुपए। अरे कोई सलाह नहीं दोगे? पहले तो बहुत देते थे कि नाक ठीक नहीं बनाई या फिर आंख छोटी बना दी, सोनिया ने मुझे टोकते हुए कहा। नहीं नहीं, अच्छा तो बना है, ऐसी ही दिखती हो तुम अब, मैंने पैसे स्केच आर्टिस्ट की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरे तुम भी तो बनवाओ अपना, फिर एक साथ देना, सोनिया ने कहा। नहीं यार, मन नहीं है मेरा, फिर कभी, मैंने धीरे से कहा और उठकर चलने लगा। क्या हुआ सुमित? मैं देख रही हूं जब से हम यहाँ आए हैं तुम एंजॉय नहीं कर रहे, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सोनिया ने मेरे साथ चलते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने चेहरे पर आई उदासी को छुपाते हुए कहा। नहीं, ऐसी ही बात है, पहले तो तुम कितना एंजॉय करते थे इस जगह को, इसकी हर चीज को, सोनिया ने कहा। हाँ, मैं भी जब से यहाँ आया हूँ यही सोच रहा हूँ कि वो बात नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मुझे यहाँ की किसी भी चीज में वो मजा नहीं आ रहा जो पहले आया करता था। शादी से पहले जब हम यहाँ आया करते थे, ना खाने में मजा है और न ही किसी और चीज में। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब हमें मिले हुए 7 साल हो गए हैं और शादी हुए 4 साल, अब तक हम एक दूसरे से बोर हो गए हैं, सोनिया ने हंसते हुए कहा। नहीं, तुम उल्टा कह रही हो, हम आज एक दूसरे को पहले से ज्यादा प्यार करते हैं। अब हमारे बीच पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं होता है, बात कुछ और है। नहीं, यही बात है, ऐसा हर शादी में होता है, मैंने सुना है अपनी सहेलियों से भी, सब यही बोलती हैं।
सोनिया ने नाटकीय अंदाज में कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने दोबारा कहा। तो फिर कैसा है, तुम ही बताओ, सोनिया ने कहा। चलो वहां बात करते हैं, छाया में बैठकर, यहाँ धूप है। मैंने कोने में छाया में लगी एक पत्थर की बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से सब चीजें वही हैं और अपनी जगह है, बस हमारा उन चीजों को देखने का नजरिया बदल गया है। उस नजरिए पर वध की एक मोटी परत यानी कि लेयर भी चढ़ गई है और यह परत काफी सारी चीजों से मिलकर बनी है, अमूमन हमारे अनुभवों से। हाँ, यह सच है, मुझे फ्रूट बियर अच्छी इसलिए लगने लगी थी क्योंकि वो तुम्हें अच्छी लगती थी। मैं फ्रूट बियर इसलिए पीता था ताकि मैं और तुम एक ही स्ट्रॉ से एक ही गिलास में पी सके। तुम्हारा साथ मिलता था पीने में। हाँ, अब मुझे तुम्हें छूने का डर भी चला गया है, यानी पहले भी तुम्हें छूने में जो मजा था वो डर की वजह से ही था। और मुझे यह भी याद है कि मैं उस वक्त चाहता था। आज के 100 रुपए से ज्यादा महंगे थे क्योंकि पैसे गिनती के जेब में होते थे तो खाने में ज्यादा मजा आता था, इसलिए मन करता था कि और खाएं, पर आज मेरे लिए पैसे इतने मायने नहीं रखते, इसलिए खाने में भी वो मजा नहीं आ रहा। तुम उस वक्त शॉपिंग करना चाहती थी जब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुम्हें यहाँ की हर चीज पसंद आती थी क्योंकि वो तुम्हारी पहुंच से दूर थी। और पैसे न होने के बावजूद मेरा भी मन करता था कि मैं तुम्हें हर चीज दिला दूं। आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हें पूरा पर्स पकड़ा देता हूं, पर अब चूंकि तुम्हारे पास पैसे है और खरीदने की पूरी आजादी है तो तुम्हें भी हर दुकान की हर चीज खरीदने का मन नहीं करता है। और अब आते हैं स्केच आर्टिस्ट पर। हाँ, मैं स्केच आर्टिस्ट से बहस करता था क्योंकि तब मैं स्केच बनते वक्त कभी तुम्हें देखता था तो कभी स्केच पेपर पर। आज मेरा ध्यान तुम पर न होकर अपने मोबाइल पर था, बॉस के एसएमएस पर था जिसमें लिखा था कि कब वापस ऑफिस आओगे। मैं अंदर से घबराया हुआ था, मेरा ध्यान कहीं और था, तो मैं क्या बताऊं कि तुम्हारा स्केच कैसा बना था। और सोनिया, सच में मुझे आज एहसास हुआ कि लम्हे दोबारा से क्रिएट तो किए जा सकते हैं और जिए भी जा सकते हैं, पर हर बीतते समय के साथ साथ हमारे अनुभव बदल जाते हैं, जिससे हमारे उन लम्हों को महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है और फिर हम उन्हें उस तरीके से महसूस नहीं कर पाते जैसा पहले किया करते थे। मैं समझ तो रही हूं, पर फिर भी मैं ठीक से समझ नहीं पा रही। कोई और उदाहरण दो न, सोनिया ने कहा। नम मैं सोचता हूँ कभी कभी एक बात जो शायद यहाँ आज के हमारे अनुभव के संदर्भ में काफी सटीक बैठती है, वो यह है कि क्या तुम दोबारा से अपने बचपन में जाना चाहती हो? क्या बात कर दी तुमने? ऐसा कौन सा इंसान होगा इस दुनिया में जो अपने बचपन में नहीं जाना चाहेगा? हाँ, क्यों नहीं, काश ऐसा संभव हो पाता। खासकर स्कूल के दिनों में बहुत अच्छे थे वो दिन, कोई टेंशन नहीं थी, सोनिया ने लगभग उछलते हुए कहा। अच्छा, तो कैसे जाना पसंद करोगी तुम अपने बचपन में? कैसे मतलब? सोनिया ने पूछा। मेरा कहने का मतलब है इसी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड और समझदारी के साथ, यानी इसी कॉन्शियसनेस के साथ या फिर बचपन वाले कॉन्शियसनेस के साथ। क्या फर्क पड़ता है? सोनिया ने कहा। पड़ता है, तुम बताओ तो, मैंने कहा। चलो माना इसी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड और कॉन्शियसनेस के साथ। सोनिया ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। तो फिर तुम एंजॉय कैसे करोगी? एंजॉय करने के लिए तो दिल और दिमाग से बच्चा होना जरूरी है। तुम्हें कहाँ पसंद आएंगे बच्चों वाले खेल, वो छुपन छुपाई और पकड़म पकड़ाई? कुछ ही देर में तुम्हें शर्म आएगी वो खेल खेलने में,
क्योंकि दिमागी और अनुभव के स्तर पर तुम बड़ी हो, इसलिए तुम्हें बच्चों के साथ खेलते हुए लगेगा कि तुम बचकानी हरकतें कर रही हो। वैसे तुम आसानी से जीत भी जाओगी उन खेलों में बाकी बच्चों से, क्योंकि तुम्हें पहले से आते हैं खेलने, तो तुम्हें और मजा भी नहीं आएगा उन्हें खेलने में। तुम अपने साथ के बच्चों से दोस्ती कैसे करोगी? तुम्हारे लिए तो वो बच्चे होंगे। है कहाँ तुम 30 साल की और कहाँ वो बच्चे 5 से 6 साल के। तुम्हारी दोस्ती हो पाएगी उनसे? तुम स्कूल के टीचरों से भी बात बात में तर्क वितर्क करने लगोगी, क्योंकि तुम्हारा और उनका मेंटल लेवल एक ही स्तर पर होगा। न तो तुम उनकी इज्जत करोगी और न ही तुम्हारे लिए उनके लिए मन में सम्मान होगा। बात तो सही है, तो फिर मैं बचपने वाले दिमाग और कॉन्शियसनेस के साथ जाना चाहूंगी, फिर तो पक्का मजा आएगा, सोनिया ने पूरे विश्वास के साथ कहा। फिर भी किस बात का मजा? फिर तो तुम समझदार नहीं हो। यानी तुम अब 30 साल की नहीं रही, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अबोध हो, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम वाकई में बच्ची हो। और बच्चों को तो फिर वही सारी दिक्कतें होती है। मसलन तुम हर छोटी छोटी बातों में रूठ जाओगी, तुम खिलौनों के लिए रोओगी, तुम स्कूल नहीं जाना चाहती, तुम्हें होमवर्क नहीं पसंद, तुम्हें टीचर से डर लगता है, तुम पूरी छुट्टी का इंतजार कर रही हो, तुम्हें माँ बाप की सीख पसंद नहीं, तुम हमेशा खेलना चाहती हो, एग्जाम से तुम्हें डर लगता है, और सबसे बड़ी बात, तुम जल्दी से बड़ी उम्र में जाना चाहती हो, बड़ा बनकर पैसे कमाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो ज्यादा आसान है। और चूंकि तुमने बचपने वाली कॉन्शियसनेस चुनी है, तो तुम्हारे दिल को यह नहीं पता कि तुम बड़े से बच्ची बनकर आई हो और तुम्हें यहाँ बचपन के मजे लूटने हैं। तुम फिर से बचपन की वही गलतियां दोहराओगी। मैंने कहा, पर फिल्मों में तो दिखाते हैं कि लोग टाइम मशीन से पीछे चले जाते हैं, कभी मजे लूटते हैं तो कभी कुछ गलत किया हुआ ठीक करके आ जाते हैं। यानी फिल्मों में गलत दिखाते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं, सोनिया ने भोलेपन से कहा। मैं क्या बताऊं, तुम्हें खुद समझ नहीं आ गया आज। और तुम्हें क्या, मुझे भी आ गया कि अगर आज हमारी जिंदगी में कोई पल आता है, तो उसे आज जिस रूप में महसूस किया जा सकता है, उसी पल के कल दोबारा आने पर उसी रूप में महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब तक दिल और दिमाग पर वर्त और अनुभवों की एक मोटी परत चढ़ गई होगी, जिसकी वजह से हम उसे पहले वाले रूप में महसूस नहीं कर पाएंगे। तुम ठीक कहते हो, हर पल जा रहा है, हम रोक नहीं पाएंगे इसे जाने से, सोनिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। शाम होने लगी थी। हमारे सामने से वो कपल गुजरा जो असम स्टॉल पर एक ही ग्लास में फ्रूट बियर पी रहा था। वो अब आपस में झगड़ रहे थे। लड़का लड़की के पीछे पीछे उसका नाम पुकारते हुए चल रहा था, पर लड़की उसे अनसुना करके आगे चली जा रही थी। अरे इन्हें क्या हो गया, बेचारे कितने खुश थे थोड़ी देर पहले, सोनिया ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। फिर भूल गई, तुम भी ना लेने दो मजे इस पल के। माना थोड़ा तकलीफ वाला है, पर इसका अलग मजा है। ज्यादा समझदारी आने पर यह रूठने मनाने के खेल चले जाते हैं, है ना? मैंने कहा। चलो मैं भी रूठ जाती हूँ, बहुत दिन हो गए, कहकर सोनिया उठकर जाने लगी। पर किस बात पर, यह तो बताती जाओ, मैंने सोनिया के पीछे चलते हुए कहा। बता दिया तो फिर मजा किस बात का? चलो मान लो तुम बहुत दिनों से लेट घर आ रहे हो इसलिए, सोनिया ने कहा। चलो आज मैं 5 बजे घर पहुंच जाता हूँ, मैंने कहा। क्या यानी आज अब यहाँ से ऑफिस नहीं जाओगे? सोनिया ने पलटकर देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी। क्यों? क्योंकि तुम बीमार हो इसलिए। क्या? सोनिया ने आश्चर्य के साथ तेज आवाज में पूछा।
हाँ, तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाकर आया हूँ, मैंने धीरे से कहकर सर झुका लिया। तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुमने मेरी खुशी के लिए झूठ बोला। चलता है यह सब तो। सोनिया ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मैंने सोनिया की आंखों में देखा, आज वहां बहुत सारा प्यार उमड़ रहा था।